10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। जिस प्रकार मैं आपकी लगातार सोशल साइंस की क्लास 10th की तैयारी करा रहा हूं, जिसमें मैंने 1 से लेकर 6 तक के सभी अध्याय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर डाल रखे हैं। साथ ही अध्याय 7 है जो भी एंडिंग में आ चुका है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल लिए। लगभग 1-2 और क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। उसके बाद हम अध्याय 8 और 9 की तरफ चलेंगे। क्लियर है? तो आपकी वार्षिक परीक्षा तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो सोशल साइंस वो आपकी कवर हो जाएगी इस चैनल से। क्लियर है? तो देखिएगा, स्थानीय व्यापार क्या है। तो स्थानीय मतलब स्थान की बात कर रहा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब बाहर की बात कर रहा है। तो यहाँ देश के अंदर उसके विभिन्न क्षेत्रों के बीच किया जाता है। मतलब यहाँ पर एक देश है, जैसे भारत देश है, इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर विभिन्न क्षेत्र, जैसे जिले में बांट दिया, गांव में बांट दिया, तहसील तहसील में बांट दिया, समान है ना, व्यापार कर दिया। तो यही तो यहाँ देश के अंदर उसके विभिन्न क्षेत्रों के बीच किया जाता है। जैसे देश के फिर क्या गए, जिला अलग अलग जिलों में बांट दिए, फिर उनकी तहसीलों में बांट दिए, व्यापार कर दिया, है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्या रहता है, बाहर के बात है। तो यहाँ विभिन्न राष्ट्रों के बीच किया जाने वाला व्यापार, मतलब अपने राष्ट्र को छोड़कर दूसरे राष्ट्र से व्यापार करने के लिए, जैसे आयात निर्यात होता रहता है ना, कांदा लहसुन बहुत सारी चीजें, ऐसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जो कि आप अपने न ज्यादा भरपाई में बोई जाती है। क्लियर? जैसे उसका व्यापार बढ़ जाता है तो उसका दाम भी बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हम दूसरे से व्यापार कर रहे हैं। परंतु कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती जो हमारे देश में ही व्यापार करते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें आजकल बिछ रही है देश में ही, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा उसका। क्लियर है ना? आगे बात समझे। तो यहाँ देश के उसके विभिन्न क्षेत्रों के बीच किया जाता है, मतलब व्यापार किया जाता है, और यहाँ विभिन्न राष्ट्रों के बीच किया जाने वाला व्यापार है। दूसरा क्वेश्चन है, एक ही मुद्रा प्रणाली चलन में होती है, मतलब एक ही इसका रेट रहेगा, एक ही मूल्य इसका रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो अलग अलग मुद्राएं चलन होती है, मतलब जैसे व्यापार बढ़ेगा तो उसका भाव भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? और जैसे अच्छा व्यापार चल रहा है तो और उसकी लागत भी बढ़ जाएगी, कम भी हो जाएगी। क्लियर है? परंतु इसका एक ही रेट रहने वाला। तो एक ही मुद्रा प्रणाली चलन में होती है और यहाँ अलग अलग होती है। तीसरा है, श्रम और पूंजी में गतिशीलता पाई जाती है। क्लियर है? और श्रम और पूंजी में गतिशीलता का अभाव रहता है। क्लियर? बस अभाव रहता था, इनमें पाई जाती है। क्लियर? देखो, तरीके से समझोगे तो कम टाइम में समझ में अच्छा आएगा और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। आप देर रट करोगे तो उस टाइम के लिए जल्दी याद हो जाएगा, परंतु 1 दिन 2 दिन में आप पूरा भूल जाओगे। परीक्षा तक याद रखने के लिए ऐसे तरीके अपनाने चाहिए, समझ कर करो कि स्थानीय की बात क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है। इसलिए पहले हेडिंग को समझो, जब जाकर आपका जो प्रश्न है वो आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। और इस चैनल से हिंदी की भी मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ, नहीं देखे तो वो भी चैनल के प्लेलिस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ, उसकी भी पर डे यहाँ पर क्लास चल रही है। आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।